जी सर, हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि ये आपका डिस्क ए है, वो आपका बेसिकली ग्राउंड के साथ उसको स्टिक करके रखे हुए हैं। देखिए ये आपका डिस्क बेसिकली आपका स्टेशनरी है, ठीक है। और ये जो डिस्क बी है, ये डिस्क ए के ऊपर से रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब कि डिस्क ए के ऊपर से ये कर रहा है आपका प्योर रोलिंग, और ऐसे कर रहा है कि डिस्क बी जो है आपका, उसका जो सेंटर है वो बेसिकली जो ए का सेंटर है उसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा से। ये आपका जो डिस्क जो बी का सेंटर है वो बेसिकली जो ए का सेंटर है उसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा से। तो हमें बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क बी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ए, मतलब कि ओ, और बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क बी। तो VCM हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये दे रखा है कि इस डिस्क का जो सेंटर है, जो डिस्क बी का सेंटर है वो डिस्क ए के सेंटर के अबाउट बेसिकली ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो VCM आ जाएगा ओमेगा इंटू आ जाएगा 2r r 2r, तो VCM माइनस, अच्छा अब चूंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इस पॉइंट का स्पीड हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट अगर P बोल दें और ये वाला तो डिस्क ए आपका चूंकि रुका हुआ है, तो Vp बराबर 0। तो Vp को आप क्या लिखिएगा, तो सिस्टम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग बेसिकली अगर लिखेंगे तो सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास प्योर रोलिंग, नहीं सॉरी, प्योर रोटेशनल मोशन, और फिर अपन लिखते हैं सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सिस्टम का अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है तो सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास तो प्योर रोटेशनल मोशन, और फिर सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको सिस्टम का विद मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है तो सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास प्योर रोटेशनल मोशन, और फिर अपन लिखते हैं सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो कि होता है आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये आया है आपके पास VCM माइनस ओमेगा CM इंटू आर, जो कि आपका 0 के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास अगर आप ध्यान देंगे, और VCM का वैल्यू आपके पास पता ही है कि आपके पास ओमेगा इंटू क्या है, आपके पास 2r, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा CM आ जाएगा आपके पास 2 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई बोले कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क बी बताइए अबाउट द पॉइंट O, अगेन तो सिस्टम का ग्राउंड, सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास लिखिएगा तो प्योर रोटेशनल मोशन, तो mr² 2 इंटू आ जाएगा आपके पास 2 ओमेगा, और प्लस और सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिखिएगा तो ट्रांसलेशनल मोशन, तो m मास है इंटू v है, ओमेगा इंटू 2r इंटू r है आपके पास 2r, 5m ओमेगा r²। और अगर डिस्क बी का काइनेटिक एनर्जी बोला जाए तो अगेन वो CTRM कर रहा है, तो सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास होता है आपके पास प्योर रोटेशनल मोशन, तो हाफ इंटू I इंटू है आपके पास ओमेगा CM जो आपके पास है 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, और प्लस और फिर सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड होता है आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन, हाफ इंटू m इंटू और v है आपके पास ओमेगा इंटू 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन दो पार्ट में मोशन को ब्रेक कर देते हैं। अगर सिस्टम का अगर आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है, ठीक है सर, तो वो आता है आपका पास सिस्टम का आता है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यही को एक कॉन्सेप्ट पर पूरा RBD का बेस लाइन टिका हुआ है और कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको। सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास देखिएगा प्योर रोटेशनल मोशन, और सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखिएगा ट्रांसलेशनल मोशन। दैट्स इट। सिस्टम इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास विद ग्राउंड। तो वैसे ही हम लोग एंगुलर मोमेंटम और ये निकाला है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर प्योर रोलिंग का कंडीशन लगाया है। ठीक है, प्योर रोलिंग का कंडीशन लगाया है। ठीक है, ये भी आप पहले से अच्छे से आप समझ। बाकी ये JEE एडवांस 2022 का आया हुआ सवाल है। आई थिंक इसको अगर रेट करना हो तो इजी रेट करेंगे JEE एडवांस के हिसाब से, आजकल जैसे आ रहे हैं। बाकी आप देख ही रहे, कॉन्सेप्चुअली कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।